इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल पावर 6। तो बोथ साइड्स को हम पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस एक्स होल पावर 6। अब देखें यहाँ पे जो है हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे, और पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यानी कि अगर हमें x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है तो x की पावर n जो है, ये पावर जो n है वो कोफिशिएंट बन जाती है x का, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो हम ये फार्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास जो है वो फार्मूले में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल x है और यहाँ पे 5 माइनस एक्स है। तो इसको भी हम करेंगे तो ऐसे कि समझ लेंगे कि जैसे ये पूरा का पूरा x है और उसकी पावर 6 है। तो हमारे पास आ जाएगा 6, और फिर x की जगह पे हमारे पास 5 माइनस एक्स है तो हम 5 माइनस एक्स ही लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, लेकिन जब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल नहीं हो बल्कि हमारे पास x के अलावा कोई और फैक्टर है जैसे 5 माइनस एक्स है, तो हमें क्या करना होता है कि 5 माइनस एक्स के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6। 5 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 1 5 हो जाएगी। अब हम ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 माइनस एक्स की होल पावर 5 हो जाएगी। और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, फिर माइनस, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 5 माइनस एक्स होल पावर 5, और 0 माइनस 1 हो जाएगा -1। अब ये -1 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6, और 5 माइनस एक्स की पावर हो जाएगी 5। तो इस तरीके से हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं।